नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, जनरल टिकट अब जनरल नहीं रह जाएगा। जनरल टिकट में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। ये सब फैसला लिया जा रहा है दिल्ली भगदड़ को देखते हुए। दिल्ली में अभी रिसेंटली भगदड़ मची थी प्लेटफॉर्म पर, जिसकी वजह से 18 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसको देखते हुए यहाँ पर रेलवे मंत्रालय के द्वारा बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, खास करके जनरल टिकट व्यवस्था में। और भी बहुत सारे परिवर्तन किए जाएंगे जिससे ऐसी भगदड़ जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही साथ में क्या रेलवे को सुझाव दिए जाएं, हम लोग की तरफ से क्या सुझाव होना चाहिए, या आप लोग के क्या सुझाव होना चाहिए, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो एंड तक देखिएगा वीडियो। बहुत सारी जो कमियां हैं रेलवे की, वो कैसे किस प्रकार से सुधारी जा सकती हैं और क्या क्या कमियां हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे मिल बांट करके। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो। आपने देखा रिसेंटली अभी एक दुर्घटना हुई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी और जिसकी वजह से 17 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। मैंने इस पर आपको एक वीडियो दी हुई थी जिसमें पूरा कारण और क्या हुआ था, वजह क्या था, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर बात आ रही है रेलवे में जनरल टिकट की व्यवस्था को लेकर के। इसमें बड़े चेंजेस लाने की बात कर रहा है रेलवे। रेलवे अभी इस पर विचार कर रहा है, अभी ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है, लेकिन ये जो जो व्यवस्थाएं अभी तक इनपुट्स आए हैं कि क्या क्या लागू की जाएगी, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो पाए। इतनी भीड़ अचानक से जो आ जाती है रेलवे स्टेशन पर, ये ना हो पाए। प्लेटफॉर्म पर या रेलवे स्टेशन पर अचानक से जो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, उसके पीछे कुछ मूलभूत कारण है। पहला कारण क्या है कि ट्रेनें बहुत लंबे लंबे समय तक लेट रहती हैं। कभी तो मौसम की वजह से, कभी जैसे सर्दियों में अगर हो तो मौसम की वजह से कोहरे वगैरह पड़े रहते हैं, तो ट्रेनें स्लो चलती हैं, इस वजह से लेट होता है। लेकिन अमूमन वैसे भी बहुत सारे दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट होती है। तो उसके पीछे एक मतलब अंदर की बात मैं बताऊं, कभी कभी तो लोको पायलट ही नहीं मिलते हैं सही टाइम पर। लोको पायलट नहीं मिल रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ट्रेन 2 घंटे लेट आ रही, 3 घंटे लेट आ रही, क्यों आ रही है? भाई वही ट्रेन है, रोजाना पहुंच जा रही टाइम पर, और अगले दिन 3 घंटे लेट हो जा रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके पीछे कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि लोको पायलट मिल ही नहीं रहे होते हैं, खाली ही नहीं रहे होते हैं। अभी भी लोको पायलट्स की भारी संख्या में कमी है रेलवे में, और रेलवे मंत्रालय तो जिस प्रकार की वैकेंसी निकाल रहा है आप लोग देख ही रहे हो। दूसरा कारण क्या होता है, कभी कभी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जो प्रीमियम ट्रेनें हैं, उनको पास कराने के लिए भी रुकता है। तो रेलवे लाइन जब ज़्यादा नहीं रहती है, जिस रूट पर ज़्यादा लाइनें नहीं रहती हैं, सिंगल लाइन रहती है, डबल लाइन ही रहती है, तो वहाँ पर बिजी रूट होने की वजह से कभी कभी जो छोटी ट्रेनें हैं उनको रोक दी जाती हैं, और जो पीछे से आ रही बड़ी ट्रेन होती है, प्रीमियम ट्रेन होती है, उनको पास कराया जाता है। तो कभी कभी इस वजह से भी लेट हो जाता है। अब जब तक जहाँ तक डबल लाइन नहीं हो जाएगा, अगर सिंगल लाइन है, तब तक उसको रोके रहेंगे स्टेशन पर या आउटर पर, जब तक कि पुरानी वाली ट्रेन उस डेस्टिनेशन को पार ना कर जाए जहां से डबल लाइन शुरू है। तो इसलिए भी लेट होता है। तो जब लेट होता है ट्रेन में, तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म्स पर जो बड़े स्टेशन होते हैं, उन पर भीड़ लगातार इकट्ठा होना शुरू होती है और होते होते ही चली जाती है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि लोग एक ट्रेन का टिकट कटाए रहते हैं, जब जो दूसरी पाली पहले आ जाती है, जो मान लो जैसे कि कोई बंदा 1 बजे यहाँ पर स्टेशन पर खड़ा हुआ है, 12 बजे जो ट्रेन जानी थी वो ट्रेन लेट है, और वो 1:30 बजे, 1.5 घंटे लेट है, और 1:30 बजे आ रही है। और इस बंदे की जो 1 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है, इसकी जो ट्रेन है वो 1:40 पर मान लो इसकी आनी है, लेकिन 1:30 बजे चूंकि 12:30 बजे वाली जो ट्रेन थी या 12 बजे वाली जो ट्रेन थी वो पहुंच गई, तो ये क्या करेगा, इसके पास टिकट है ही, तो ये इस पर जाकर बैठ जाएगा। क्योंकि टिकट में सबसे बड़ी कमी यहाँ पर क्या है कि टिकट में ये रहता है, जनरल टिकट में, कि कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, सिर्फ यही मेंशन रहता है। तो जब कहाँ से कहाँ तक जाना है यही मेंशन रहता है, तो ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम नहीं मेंशन रहता, तो किसी पर भी बैठो और पहुंच जाओ। तो ये होता है, इस वजह से भी भीड़ बढ़ जाती है। पीछे वाली ट्रेन जो आती है, हो सकता है वो खाली ही जाए, क्योंकि सभी लोग इसमें भर गए। तो ऐसी भी व्यवस्थाएं होती हैं कभी कभी। तो खैर, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से रेल मंत्रालय जनरल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। अगले 6 महीने के दौरान अभियान चलाकर रेलवे में व्यापक सुधार के लिए सुझाव लिए जाएंगे। कुछ सुझाव तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैं दे दे रहा हूं, और आप लोग कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा अपने सुझाव। खैर, पर्व, त्योहार और अन्य खास अवसरों के दौरान रेलवे स्टेशन पर जो अनावश्यक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इससे बचने के लिए भी कई तरह के उपाय किए जाएंगे। अनारक्षित टिकट, मतलब जो जनरल टिकट होता है, अनरिजर्व टिकट होता है, उन पर ट्रेनों के नाम और नंबर मेंशन करने का प्रस्ताव शामिल है।
अब देखो, जब अगर मान लो ट्रेन है कोई, उस पर अभी केवल क्या होता है कि डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है ना, जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रहता है। तो फिर आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाते हो, अगर आपके पास मान लो जनरल टिकट है, सुपर फास्ट का है, या मान लो एक्सप्रेस का है, तो एक्सप्रेस का है तो एक्सप्रेस पर भी बैठ जाओगे, सुपर फास्ट का है तो आप एक्सप्रेस पर बैठो या सुपर फास्ट पर बैठो, किसी पर भी बैठ कर जा सकते हो। तो इससे वही वाली दिक्कत आती है जो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ट्रेन आ गई जो पहले आ गई, लोग उस पर बैठ जाते हैं। और यही बात हुई थी अभी ये भगदड़ में, जब प्रयागराज ट्रेन जाती है, प्रयागराज जो एक्सप्रेस है वो जाती है, तो और एक अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आ रही है, तो लोग प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल में कंफ्यूज हो गए और चले गए उधर। और इस ये ऑलरेडी पहले भी भरी भी थी खचाखच, तो कुछ लोग इस वजह से भी चले गए। अचानक से जो वही प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग हुई, इसी में भगदड़ मची सीढ़ियों पर। खैर, तो अब यहाँ पर जब ट्रेन का नाम और नंबर मेंशन रहेगा, तो जिसका जो टिकट, वो उसी ट्रेन पर बैठेगा और उसी ट्रेन नंबर पर बैठेगा और वहीं तक जाएगा। तो इससे समस्या ही खत्म हो जाएगी। आपका टिकट दूसरे चीज के लिए है, दूसरी ट्रेन के लिए है, तो आप दूसरी ट्रेन पर नहीं बैठ पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई अचानक से ट्रेन आई और सोचो कि यार छोड़ो इसको, इस पर बैठ जाते हैं, ये पहले पहुंचा देगी, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये होगा। दूसरी बात, अब इससे तय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाएंगे यात्री, तय समय से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर मान लो अगर मान लो ट्रेन देख लिए कि भाई आपकी ट्रेन 4 घंटा लेट है, तो आप स्टेशन पर नहीं जाओगे। आपकी जो ट्रेन है, आपका टिकट है, उसी ट्रेन पर जब अगर काम करेगा, तो आप 4 घंटा बाद नहीं जाओगे, आप 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले ही पहुंचोगे स्टेशन पर। तो अनावश्यक रूप से प्लेटफॉर्म पर भीड़ नहीं बढ़ेगी। दूसरा क्या होता है, कभी कभी लोग बीच रास्ते में ही ट्रेन बदल लेते हैं, है ना। जो आउटर वाली दिक्कत मैंने आपको बताई कि आउटर जब पास देने के लिए, क्रॉस कराने के लिए ट्रेन को, लोग क्या होता है, कभी कभी किसी स्टेशन पर रोक दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कि जो बड़ी वाली एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है उससे पार हो जाए। मैं एक वाक्य आपको बताऊं, यहाँ पर ये होता है, अक्सर होता है, लखनऊ से सुल्तानपुर हम लोग भी जब जाते थे ट्रेन से, तब ऐसा करते थे। यहाँ से कोई अगर ट्रेन पकड़े, मेमो चलती है उस पर पकड़े, और निहालगढ़ स्टेशन बीच में पड़ता है, अब तो खैर उसका नाम चेंज कर दिया गया है, वहां पर वो रोक दिया जाता था और बीच में इधर ये वरुणा एक्सप्रेस ये क्रॉस करती थी। तो जब वरुणा एक्सप्रेस आती थी क्रॉस करने, तो वो भी रोक दिया जाता था, हालांकि उसका स्टॉपेज नहीं था, लेकिन वो रोक दिया जाता था। जब वो ट्रेन रुकती थी, तो लोग ये मेमो वाले जो वहां पर पहुंचे रहते थे, उतर उतर करके वही वरुणा एक्सप्रेस में बैठते थे और फिर निकल जाते थे। तो ये होता था, और ये अभी भी शायद हो रहा होगा, है ना। तो अब ये नहीं हो पाएगा अगर मान लो ये टिकट व्यवस्था ये वाली लागू हो जाएगी तो, क्योंकि आपका टिकट अगर मेमो का रहेगा तो आप मेमो पे ही रहोगे, वरुणा एक्सप्रेस का है तो फिर आप वरुणा एक्सप्रेस पर ही रहोगे, है ना, बीच में नहीं बदल पाओगे। तो इससे भी भगदड़ नहीं मचेगी। खैर, जनरल टिकट भी दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक 200 किलोमीटर की दूरी तक के लिए, एक 200 किलोमीटर की अधिक दूरी तक के लिए। तो जो शुरू के 200 किलोमीटर की दूरी तक के लिए होता है, बुक किया जाता है, वो सिर्फ 3 घंटे तक ही मान्य होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार यात्रा करके गए, वहां पर पहुंचे, उसके बाद किसी तरीके से मान लो कोई काम करके निपटा के यहाँ चले आए, और 1-2 घंटे में उसके बाद फिर दूसरे को पकड़ा दीजिए टिकट कि लो भैया टिकट तो है ही, जाओ चले जाओ। ऐसा नहीं है यहाँ पर, इसीलिए 3 घंटे के अंदर अंदर ही पहुंच कर अगर ऐसा कारनामा कर दिए तब तो मान्य है, नहीं तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा टाइप है 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी। तो इस पर ये 3 दिन पहले भी बुक किया जा सकता है, अगर 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा है तो इसके लिए तो ये 3 दिन पहले बुक होगा और उसके बाद यूज हो सकता है। लेकिन अब इसमें देखा जाएगा कि बदलाव किया जाता है कि नहीं। आते हैं समस्याओं पर कि क्या समस्याएं हैं अभी भी रेलवे सिस्टम में, क्यों इतना भगदड़ हो जाती है, क्यों इतना भीड़ हो जाती है। तो देखो, समस्या नंबर 1 तो ये टिकट प्रणाली, अगर ये लागू हो जाता है तो इससे कुछ हद तक इसमें राहत मिलेगी, कुछ हद तक इसमें भीड़ कम होगी। अच्छा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से जो भी वहाँ महसूस किए हो, अनुभव किए हो, वो जो समस्याएं वो आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। समस्या नंबर 2 क्या है कि भाई वंदे भारत एक्सप्रेस भी एक तरफ जहाँ चलती है, वहीं पर अपनी नॉर्मल ट्रेनें पैसेंजर भी चलती हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि ये सेम पटरी पर सेम स्टेशन से होकर के गुजरती हैं। अब इसमें अमीरी गरीबी को आप बहुत करीब से सबको दिखा देते हो, महसूस करा देते हो। एक का टिकट होगा 250, 300, 500 रुपए का, एक का टिकट होगा 20-25 रुपए का। इतना ज्यादा उसमें अंतर है, और हाई रेट और लो रेट का, कि लोग जो हैं, जो मीडियम वाले हैं और जो गरीब हैं, वो इसी पर जाते हैं। तो इस पर तो इतना ज्यादा भीड़ हो जाती है, और प्रीमियम ट्रेनें आपकी जो हैं वो खाली चलती हैं। तो ऐसे में आपको ये गैप थोड़ा कहीं न कहीं कम करना पड़ेगा। इसका प्राइस थोड़ा डाउन कीजिए, इसका प्राइस थोड़ा अप कीजिए, थोड़ा मीडियम में लाइए, ठीक है? जब अंतर कम रहेगा तो जिनको बहुत शौक होगा वो इसमें जाएँगे, या फिर जिनको अगर इसमें ज़्यादा म दिक्कत महसूस हो रही होगी वो भी इसमें जाएँगे।
तो ये भी भर के चलेगी, ये भी भर के चलेगी। तो ये सुझाव हमारी तरफ से हो सकता है। दूसरा, अब इसमें फैसिलिटी इतना वीआईपी दे दे रहे हो, जो मतलब अच्छा टिकट दे रहे हैं वो, और दूसरे वाले में इतना रद्द व्यवस्था कि साफ सफाई भी नहीं होती है, टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं साफ होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है, इससे भी निपटना होगा कहीं ना कहीं रेलवे वालों को। और तीसरा, जितनी सीट उससे कई गुना यात्री हो जाते हैं। मतलब टिकट इतना काट दोगे जितना आपकी ट्रेन में वही नहीं है। ये भी कुछ लिमिट होना चाहिए ना। टिकट जो काटते हैं हम वहां पर स्टेशन पर, उनको पता होना चाहिए भाई कि एक सीट का मतलब फिक्स। जैसे मूवी है, अब मूवी में सिनेमा घर में क्या कोई एक सीट पर दो लोग बैठ जाते हैं क्या? कभी होता है? नहीं होता है ना। तो उसमें क्या रहता है कि बना रहता है कि भाई इतनी सीट है। अगर ऑनलाइन भी बुक कर रहा है कोई, उसमें भी बना रहता है कि भाई इतनी सीट है, जो जो पिकअप करो उतना ही बुक होगा। फ्लाइट है, उसमें भी इतना ही रहता है कि जो जो सीट है उतना ही बुक करो। फिर ट्रेन में ऐसा क्या हो जाता है? क्यों ऐसा नियम है भाई कि जनरल टिकट मान लो 72 सीटें हैं, 78 सीट है, तो 78 की जगह आप 300 200 टिकट कैसे काट देते हो? क्यों काट देते हो? तो ये सबसे बड़ा सुधार करना चाहिए। और तो और, ये तो जनरल की बात मैं कर रहा हूँ। 200 300 बहुत कम ही बता रहा हूँ, कभी कभी तो 1000 ही चला जाता होगा, ये लोग 1000 काट देते होंगे। ये तो अंदर वाले ही बता सकते हैं, एनटीपीसी वाले है कोई तो बताओ। दूसरा, ये वेटिंग लिस्ट वाला बवाल। मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि हम लोग मुंबई से भी आ रहे थे, कुछ महीने हुए, 2 3 महीने हुए पिछली साल। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग आ रहे थे, रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन का टिकट था। अब यहाँ पर तो ये होता है ना कि रिजर्वेशन कोई अगर कराया है, सीट रिजर्व है, तो ये तो संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारी ये सीट रिजर्व है, चलो हम यहाँ से चलेंगे तो आराम से पहुंचेंगे। हुआ क्या, जैसे ही ट्रेन वहां से निकली मुंबई से, आते समय कल्याण पड़ता है, नासिक पड़ता है, यहाँ आते आते इतनी संख्या में भीड़ भर गई, इतनी भर गई सीटें, भीड़ आ गई कि जिनका रिजर्वेशन था, जिनकी सीट बुक थी, वो लोग बेचारे दुबक के बैठे थे, और जो बिल्कुल धाकड़ टाइप के थे वो अपना सामान लाद रहे हैं, उसी पे चढ़ जा रहे हैं, उसी में घुस जा रहे हैं बिना टिकट वाले। और घुसने के बाद क्या हुआ, आधे घंटे के बाद एक टीटी आता है, बिना किसी दिक्कत के, प्रॉब्लम के, बिना किसी डांट फटकार लगाए सबके, हाँ भाई टिकट दिखाओ, टिकट नहीं है कोई बात नहीं, वेटिंग बनवा लो। लो वेटिंग का इतना, तो मतलब 100 200 रुपए का अंतर वो जुर्माना वाला लगा करके, उसके बाद वेटिंग बना करके सबको टिकट दे दिया। अब सोचो आप कि टिकट पहले कितना बुक थी, रिजर्वेशन में जितनी सीट थी उतना बुक था, उसके बाद वो घुस करके जितनी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, लगभग 3 से 4 गुना, 4 गुना ज्यादा वो वेटिंग का टिकट काट करके चला गया। फायदा तो हुआ रेलवे वालों का, लेकिन नुकसान तो हुआ जो लोग रिजर्व करके गए थे सीट उनका। उनको क्या फ़ायदा मिला? ना लेटने को मिला, ना वो ठीक से बैठने को मिला, उसी में कसा-कस हो करके गए। ठीक है? तो ये सिस्टम सबसे बड़ा स्कैम तो यही है, इसको खत्म करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या अनुभव है, आप शेयर कीजिएगा। दूसरा, वेटिंग लिस्ट वाला जो पहले वाला वेटिंग होता है, मतलब पहले से ही है कि हाँ, इतना वेटिंग है, उतना वेटिंग है। ये क्या मामला है, हमें नहीं समझ में आता है कि मतलब वेटिंग लिस्ट दिखा देंगे 400, सीटें हैं 78, 400 वेटिंग चल रही है, 300 वेटिंग चल रही है, 200 वेटिंग चल रही है, उसके बाद वो क्लियर होते-होते तब फिर आ रहा है। और उसके बाद पता लग रहा है कि वो लास्ट में कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ कैंसल हो जा रहा है। और उसके बाद अगर मान लो कैंसिल भी हो जा रहा है, या अगर बुक करके ही कैंसिल कर दे रहे हो, तभी भी 30% 20% रेलवे काट ले रहा है। मात्र 5 मिनट में आप बुक करके कैंसिल कर दो, देखो रेलवे वाले 10% 20% अपना काट लेंगे। क्यों काट लोगे भाई? वो यात्री तो अभी आपका यूज भी नहीं किया, केवल प्लेटफॉर्म यूज करने का आप दे रहे हो, चार्ज ले रहे हो, और प्लेटफॉर्म पर भी आप ऐड लगा रखे हो, उससे तो अर्निंग हो ही रही है। तो फिर किस बात का वो टिकट बुकिंग का पैसा आप काट रहे हो, अगर बुक करके कोई कैंसिल कर रहा है तो? दूसरा, वेटिंग लिस्ट वाला क्या बवाल है, अगर आपके पास जितनी सीट है उतना ही बुक करो, बात खत्म। वेटिंग लिस्ट वाला क्या मतलब है? आप थोड़ा सा कुछ खाली ही सीटें भी ले जाओ कभी कभी ना, क्या जरूरत है आपको बस भर कर ही जाना है, और जितना होता नहीं उससे दुगना तो वैसे ही भर ही जाता है। तीसरा, एक और मतलब जो जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, जो जो कमियां वो मैं बता रहा हूँ, आपके अनुभव से अगर कोई है तो आप भी बताइएगा। टिकट माफिया, टिकट माफिया और दलाल, मतलब ये भी एक अनुभव रहा है कि बुक कर रहे थे, वेटिंग आ रही थी, और कई कई बार कि ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा है, त्योहार चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा तिकड़मबाज है उससे संपर्क करो, उनके पास पता नहीं कैसे टिकट आ जाता है, वो कंफर्म टिकट दे देते हैं। तो ये क्या स्कैम है, इसमें क्या रेलवे अधिकारी मिले हैं, क्या होना है, इसमें भी जांच होनी चाहिए। ऐसे टिकट माफिया, ऐसे दलालों पर भी बैन लगाना चाहिए, कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए रेलवे को। तो अश्विनी वैष्णव जी से रिक्वेस्ट है, सुझाव मांग रहे थे, कुछ सुझाव हमने दे दिया है। अब आपके क्या सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें स्टेप उठाए जाए, जिससे ये भारतीय रेलवे, जो कि सबसे बड़ा समझ लो एक वो बन चुका है, भारत का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है ऐसा,
कि जो पर डे लाखों यात्रियों को ट्रेवल कराता है, इसमें सुधार की, व्यापक सुधार की ज़रूरत तो होनी ही चाहिए। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी है? आप अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने साथियों, अपने फैमिली मेंबर्स के पास इसको शेयर कीजिए, ये सुझाव पसंद आया है तो। और हमारी ई बुक्स वगैरह भी आती हैं, इन ई बुक को आप एमजेटी ऐप से जा करके ले सकते हो, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो। अपना करंट अफेयर का पुस्तक भी आता है, बुक भी आती है, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट क्लिक कर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जाकर ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।